दिमाग में हमेशा लगा रहता है और जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उसके विषय में, शूद्र के विषय में हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि ब्राह्मण, देखिए इसमें किसी जाति धर्म की बातें नहीं, लेकिन जो हम सुनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजा से पैदा हुआ, वैश्य वृक्ष से पैदा हुआ। उसी पर कुछ चंद लाइनें हैं जो शूद्र के हिसाब से है, मैं आप लोग को बोलता हूँ। मैं ब्रह्मा के पांव से जन्मा शूद्र नहीं हूँ। मैं ब्रह्मा के पांव से जन्मा शूद्र नहीं हूँ। बेशक होंगे तुम मुख से जन्मे, भुजा से जन्मे, पेट से जन्मे, मगर मैं ब्रह्मा के पैर से जन्मा शूद्र नहीं हूँ। मेरा जन्म स्त्री के गर्भ से वैदिक लैंगिक संसर्ग के फलस्वरूप शेष सांसारिक प्राणियों की तरह प्राकृतिक विधान से संपन्न हुआ है। तुम्हारे वैदिक पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है, पुरुष के मुख से जन्म, भुजा से जन्म, पेट से जन्म, पांव से जन्म हमारे शास्त्रों में नहीं है। इसलिए मैं विधिक हूँ, वैज्ञानिक हूँ, तुम्हारी तरह काल्पनिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं शूद्र हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। अपने पूर्वजों अशोक गुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती, सूर्य कुमार यादव, बैंक यादव जो शूद्र है, उन पर गर्व है। हमारी दलिद्रता मंदिर में, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे में जाने से दूर नहीं होगी, बल्कि शिक्षा और रोजगार से होगी। आज भी हमें हे नजरों से देखा जाता है। कहीं कहीं आप लोग ये न्यूज पढ़ा होगा कि मुख में पेशाब तो हमारी बहनों की इज्जत तारता की जाती है। जागना है, अपने लोगों को जगाना है, एकजुट करना है। 85% होकर भी हमारा कोई वजूद नहीं, क्योंकि हम शूद्र हैं। हमें देश के चंद लोगों ने वंचित कर रखा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, 2 वक्त की रोटी से। आज भी हमें 5 किलो अनाज पर निर्भर होना पड़ता है। हमें हर प्रदेश के राजधानी पर अपने लोगों को बैठाना है। देश की गद्दी दिल्ली अब हमारी होगी, क्योंकि हम शूद्र हैं, 85% है। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। शूद्र ही तो मंदिर की नींव बनाता है। शूद्र ही तो मंदिर की नींव बनाता है। उन्हीं हाथों से ईंटों पर ईंट चढ़ाता है, मंदिर को गंगे चौबी नभ तक पहुंचाता है, कलाकृतियों से मंदिर की शोभा बढ़ाता है। फिर क्यों वो मंदिर की सीढ़ियों को ना छू पाए, गर्भगृह तक ना पहुंच पाए? उसी मंदिर के प्रांगण की दीवार पर एक दिन सार्वजनिक सूचना में वहां शूद्र निषेध लिख दिया जाता है। क्या यही है धर्म? इसी सभी समान बात को ईश्वर से कौन पूछ कर आए? सिर्फ चुनाव के वक्त ही देश के लिए नासूर बन चुके नेताओं को हमारी याद है। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि मैं शूद्र हूँ। हम 85% है। हमारी लड़ाई किसी वर्ग से नहीं है, न ब्राह्मण से, न वैश्य से, न ही क्षत्रिय से। हमारी लड़ाई अपने आप से है, अपने वजूद से है। हमें अपने वजूद को बनाए रखना है। हमें शूद्र होने पर गर्व करते हैं कि हम शूद्र हैं, और हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। हम कोई ऐसा भी काम नहीं करेंगे कि हमारे देश की प्रगति में किसी प्रकार की अड़चने आए, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। पिक्चर में आपका क्या रोल है हमारे दर्शकों का? जी, इसमें मैं एक शूद्र का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि मतलब अनपढ़ गवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो धीरे धीरे मेहनत करता है पढ़ाई के लिए, अपने समाज में लोगों को जोड़ता है, सबको शिक्षा के स्तर से बढ़ाने के लिए लेके जाता है आगे, और आगे जाकर वो अच्छी पढ़ाई करता, सारी चीज़ करता है और सब लोग को जागरूक करता है। कहीं पे इस फिल्म में कोई भी नहीं है कि कोई जातिवाद का या ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊंच नीच का भी कुछ नहीं। खाली ये है कि हाँ ठीक है, हम अगर इस तरीके से तो हमको कैसे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि खाली शूद्र ही है, शूद्र हर कोई इंसान है, पंडित में भी है,
और ठाकुर में भी, यादव में, हर कास्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जितने गरीब लोग हैं सब शूद्र के ही तरीके से है ना, सबकी तो वही कंडीशन है सर। तो हम लोग को फुल उस तरीके से जितने भी गरीब हैं सबको उठाना है, जो अशिक्षित है उनको शिक्षा देना है, उनको लेके आगे चलना है। ये चीज पे ऐसा कुछ नहीं, हमको किसी से कोई ये नहीं है कि कोई क्या है, वो कुछ नहीं है। खाली फिल्म का मेन मकसद ये है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, जितने हमारे निचले स्तर के लोग हैं चाहे किसी भी कास्ट के हों, सबको लेके आगे जाना है। मेरी फिल्म का मेन उद्देश्य यही है। प्रायोरिटी मेरी फिल्म की शिक्षा है। फिल्में बनती हैं तो कुछ न कुछ रुकावटें भी पैदा होती हैं जो समाज के लिए जी सीख मिलती है, तो उसमें क्या बोलना चाहिए? जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि इसमें पहले ही दिया गया कि हर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, सबको मतलब आपस में साथ में लेके, तो रिकॉर्ड की कोई ऐसी बात ही नहीं आती। लेकिन एक कहा जाता है ना कि आरक्षण की बातें होती है। हमारे फिल्म में आरक्षण के लेकर मुद्दा नहीं है, हमारे फिल्म में मुद्दा है कि हमें आरक्षण की भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए। हम एक शिक्षित हो जाए तो अपने हक अधिकार मिल जाएगा। सर देवर बिना अंगना ना तो मेरा, जो उसके बारे में क्या? बहुत अच्छा सर, देवर बिन अंगना मेरा ये फर्स्ट लुक है सर। ये फिल्म मेरी कंप्लीट हो गई है, अगले शायद 1-2 महीने में रिलीजिंग पे है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, संबोधी है, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत बनाई है। मेरा फर्स्ट लुक है और जल्दी ये फिल्म आएगी और बहुत ही अच्छी फिल्म है देवर बिन अंगना। मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे मुन्ना सर ने यहाँ पे बुलाया था, एज ए सरप्राइज़ मुझे मिला था। मुझे बोला गया था कि आपको किसी से मिलाना है, और मुझे यहाँ पे मतलब इतने बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया है। और इसका मुझे पोस्टर आया था शूद्र का, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर मुहूर्त है उसका। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद क्या है, इस टीम का मैं हिस्सा हूँ, किस किरदार को निभाऊंगी मुझे भी नहीं पता है, वो मैं बाद में बता सकती हूँ जब मैं खुद करूँगी इस चीज़। ये अपनी बेटी है, बेटी यहाँ पर आई थी, उस बेटी को मान सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इन्हें बुलाया है कि मान सम्मान में तो कलाकार भी हैं, तो हमारे जैसा कैरेक्टर्स होंगे उस हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। सर आज आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि मैं अपने छोटे भाई को शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़े, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के। कोशिश नहीं करेंगे, हमारा जो शूद्र समाज है उसके प्रगति की बात कर रहे हैं। बेसिकली कमर्शियल और आर्ट फिल्म होगी जिससे हमारा वर्ग का उत्थान हो सके, इस पर केंद्रित किया गया है। इस पिक्चर में गाने में भी? हाँ जी, गाने हैं, लेकिन वो गाने उस तरह के नहीं, रोमांटिक गाने नहीं होंगे। इस फिल्म में जो गाने हैं जैसे दलिद्रता के ऊपर है, तो हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि लोग जब दीपावली पूजा आता है ना तो सूप पीटते हैं, बिना पीटते हैं और बहुत सी चीज़ें पीट के दलिद्र को भगाते हैं। आप लोग के समाज की बात है, सभी करते हैं। लेकिन क्या सूप पीटने से और झाड़ू पीटने से क्या दलिद्रता भाग सकती है? लॉजिक वाली बातें कीजिए, मैजिक वाली बातें नहीं। हमें लॉजिक पे जाना है। तभी भाग सकती है जब हमारा वर्ग शिक्षित होगा, उनको रोजगार मिलेगा, तभी दलिद्रता भाग सकती है। तो दलिद्रता भगाने के हमने किसी वर्ग पे नहीं गया, किसी समाज पे नहीं गया, हमें अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना है, उनको 2 वक्त की रोटी सही ढंग से मिल सके, इसके बारे में ध्यान देना है। यहाँ पर शूद्र को जो दिखाया गया कि बेड़ियों से या रस्सी पे बांधा गया, उसका क्या मतलब है? सब आज से नहीं, आज़ादी के पहले से शूद्रों को बेड़ियों से बांधा जाता है, जकड़ा जाता है। आपने अभी तो MP के चुनाव में देखा होगा, कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शूद्रों का पैर धोते हैं और मैं MP में शूद्र के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है। और भी बिहार में भी घटनाएं घटी है, उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी इस तरह की। तो सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, हमारे वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। तो उस चीज़ को दिखाना है कि आपसे मेरी कोई किसी भी व्यक्ति से हमारी कट्टरता नहीं है। हमारा है कि हमारे मुख पर कोई पेशाब नहीं करे, हमारे बेटियों की इज्जत कोई तार नहीं करे। हमें अब संगठित होना है, हमें शिक्षा पर ध्यान देना है। और आज की जो कंडीशन है, हम शिक्षित भी नहीं हो सकते, इतनी महंगाई हो गई है। 80 करोड़ लोग, जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे, जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर टिके हों, वो शिक्षित कैसे हो सकते हैं? शिक्षा फ्री होना चाहिए भाई। कहीं 5% तो कोई 18% टैक्सेस है शिक्षा पे, कैसे? नहीं सर, अच्छा ये बताइए, अगर मुझे
डॉक्टर बनना है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, एक शूद्र हूँ, मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा? हमारे पास उतना पैसा है क्या? सर रिजर्वेशन कैसे किसको मिलेगा? सर 30% जो डॉक्टर बने वही पेट में कैंची छूटेगा सर। तो सवाल वही मेरे कहा नहीं सर, दोषी है हमारी शिक्षा ही हमको शिक्षा नहीं सर, हमारे जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा फ्री है आपके लिए सर। फ्री कहाँ है सर? बिल्कुल फ्री है। बताइए कहाँ फ्री? धर्म की बात कर रहे हैं, सब चीज को चैलेंज कर रहे हैं। या तो आपको बहुत ज्ञान है या बिल्कुल ज्ञान नहीं सर। हमें वाल्मीकि क्या थे? दलित थे कि नहीं? सर आपने को किसने बता दिया? वाल्मीकि सर वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं? चलिए सर डिस्कस करता है आपसे। एक मिनट सर, वाल्मीकि रामायण में नहीं सर, वो डिस्कस करते हैं ना। आइए फिल्म के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। यहाँ पे नहीं सर, ठीक है आपकी बात है, वो सरकार का काम हम सर। हमारे बच्चे पहुँचते कहते हैं, हमारे जो टीचर है ना प्राइमरी स्कूल में, जो टीचर है सरकारी स्कूल टीचर हैं, उनको संगीता तिवारी नहीं लिखने आता है। वो टीचर है, तुम्हारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? जब टीचर ही शिक्षित नहीं है तो बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे? सब बहाल क्या हम कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है ना। सरकार में अब नहीं है। सरकार शिक्षा बहाल नहीं करती है। छोड़ो यार, तो वही क्या कहाँ पे ये सब घुस गए फालतू चीजें? नहीं क्या थे काम पे सर, सरकार में थे कि नहीं? सर 85% है हम लोग, है ना? आप जैसे बात किसके जवाब दे रहे हो सर? आपका जवाब दे सकता है। आई एम कैपेबल टू रिप्लाई यू। किसी से कोई लेना देना नहीं, नहीं, मैं कैपेबल हूँ आपके सवाल के जवाब देने के लिए। नहीं, ये हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग अपने चलिए सर, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में करते हैं। नहीं आप बैठो, ट्रैक्स आउट नहीं हो रहा। नहीं कोई तो फिल्मी बात है सर। फिल्म के लिए लोग यूपी में करेंगे, जौनपुर यहाँ करोगे। सर आपके बोलना चाहते हैं मैं शूद्र के बारे में यही बोलूँगा कि एक कोशिश है, अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। बाकी इन्होंने जो कहा कि ये जाति नहीं है, वो गरीब लोगों के लिए ऊपर है। देखो सबसे बड़ी बात है कि जाति में कोई ये नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े जाति में भी जो पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग मोटिवेट करेंगे कि पढ़ना है, पढ़ाई में कितनी ताकत है, बस उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। किसी जाति वाति से नहीं है। जितने भी जाति है उनके गरीब जो तकबा है, जो गरीब लोग हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है। सब चीज़ फ्री है, मानता हूँ कि पढ़ाई फ्री है ये, लेकिन पढ़ने के लिए लोग जाते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को प्रेरित भी नहीं करते। तो बस वो कोशिश है कि एक पढ़ने के बाद क्या स्थिति बनती है तो बाकी लोग भी और पढ़े लिखे, उस हिसाब से हम लोगों ने शूद्र का प्रोग्राम किया। सर ये शूटिंग कहाँ पे होने वाली है और कब तक लोगों के बीच में? ये शूट को हम लोग जौनपुर और प्रतापगढ़ में करेंगे, यूपी में। और ये अपना जाएगी लगभग सितंबर में हम लोग करेंगे, सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट में, सितंबर सॉरी नवंबर